हादसा हुआ हो या फिर बात हो जरा सी, दिल में बैठा हो खौफ या फिर मन में उदासी, ऐसे कैसे जाने कैसे सवाल हो चाहे भी जैसे, मिलेंगे जवाब जब हम पूछेंगे, बताओ नताशी। क्या लिखता है आदमी यार, पॉल कोएल्हो। राइमिंग तिवारी साहब। अरे हाँ, नहीं मैं क्या सोच रहा था, एक तो देखिए समय भी होगा, मैं कह रहा हूँ तो ताशी जी आज ना हमारा जो एपिसोड होगा एकदम शॉर्ट क्रिस्प सिंपल होगा, सीधे करेंगे, फटाफट निपटाएंगे और फिर जाके खाएंगे। तो पिछले एपिसोड के टाइम पे हाँ। आप कर रहे थे प्रोक्रेस्टिनेट हाँ कि भाई ना करें, आज ना करें, बाद में कर लें, और आज आप सीधा ही भाग जाने की बात कर रहे हैं। ये एस्केपिज्म क्यों इतना खींच रहे हैं आप? एस्केपिज्म की तरफ क्यों खींचे जा रहे हैं वहाँ? एस्केपिज्म मेरे ख्याल से हम सबके साथ होता है कि जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं उसको सीखने से पहले जो है हम वहाँ से निकल लेना चाहते हैं। तो अब मुझे समझ आया, या आप शायद समझाएंगी, हाँ। कि बार बार हम वो अलार्म्स को स्नूज करके देरी से जागते क्यों हैं। बताओ नताशी, हम फ्लाइट या फाइट मोड में हमेशा फ्लाइट लेकर भागते क्यों हैं? राइमिंग तिवारी साहब, हाँ बिल्कुल। जो हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन हो, जी। जो भी हमारा मोडस ऑपरेंडी हो, चाहे वो फ्लाइट मोड हो या फाइट मोड हो, वो बड़ी कॉन्शियसली करना चाहिए। यानी कि ये हमारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस डिसीजन है कि हम भागना ही पसंद करेंगे। हाँ, वो आपका अनकॉन्शियस डिसीजन है। फाइट मोड भी आपका अनकॉन्शियस डिसीजन हो सकता है, लेकिन जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं हर एपिसोड में कि इफ़ यू आर अवेयर, अगर आप अवेयरनेस में रहना सीख जाएं, अपने अपने हर थॉट, वर्ड और एक्शन को बड़े गौर से देखें कि हाँ, मैं इस वक्त क्या रिएक्शन इस सिचुएशन में दे रहा हूँ, या क्या रिस्पॉन्स दे रहा हूँ या देना चाहता हूँ, रिएक्शन या रिस्पॉन्स, तो मैं एस्केपिज्म को समझ जाऊंगा कि मुझे एस्केप नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने आज एस्केप किया तो वो चीज़ कल को बहुत बड़ा हवा बन जाएगा। जो आज एक चूहा है वो कल एक हवा बनेगा। ये तो आप वही बता रही हैं जो सब कहते हैं कि ऐसे हो जाए तो वैसे हो जाएगा, पर मुझे जानना है कि हम इसमें मज़ा इतना क्यों आता है। वो अलार्म को खुद से वादा करने के बाद भी 6 बार स्नूज कर देंगे, या ये पता होने के बाद नहीं कि शायद इस किताब को पढ़ के कुछ ज़िंदगी का भला हो जाए। ही इज़ माई फेवरेट राइटर पॉलो कोएल्हो। मैं इसे टालता रहता हूँ कि नहीं यार आराम से पढ़ लेंगे, किसी दिन रात होगी तब बैठ के पढ़ लेंगे। वाई डू वी प्रेफर टू रन, वाई डू वी प्रेफर टू एस्केप, व्हाट ब्रिंग्स दिस? The desire to escape comes from a fear of facing what is actually needed to be dealt with. आपको जिस चीज़ का सलूशन निकालना है, जिस प्रॉब्लम का आपको एक रास्ता निकालना है, आप उससे ऑलरेडी डर रहे हैं। हाँ। आप आंखें खोल के देखना नहीं चाहते कि इसका हशर क्या होगा या ये सिचुएशन का रिजल्ट क्या निकलेगा। तो है। चाहे वो आपको मालूम है कि अच्छा रिजल्ट भी हो सकता है, लेकिन हम उड़ने से डरते हैं, हम आगे बढ़ने से डरते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम पीछे की तरफ ही रहें, आगे ना जाना पड़े, आगे का सलूशन नहीं दिखेगा तो हम अपनी जगह पर बैठे हैं, हमने तो देखा ही नहीं। तो वो जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर आंखों पे पट्टी बंधी है तो कमरे में शेर है ही नहीं। हाँ, है कि नहीं? यानी कि जो मैं, या मुझ जैसे कई दोस्त जो इस वक्त सुन रहे होंगे, द थिंग दैट वी ट्राई टू डू इज़ कि नहीं यार बाद में कर लेंगे। इज़ दिस रिलेटेड टू बिहेवियर पैटर्न? क्या हम हमेशा ऐसे करते आए इसलिए हम हमेशा ऐसा करेंगे, या नहीं, या हमने किसी को देख के सीख लिया है ये? नहीं, आई डोंट थिंक इट्स सो मच ऑफ अ पैटर्न दैट अगेन यू कैन नॉट प्ले द ब्लेम गेम। आप फिर किसी और पे वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि हमने किसी मैं और नहीं से हूँ, ये तो कहीं से हाँ, सीखा कहीं हुआ से है। सीख लिया। आप अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, पहली बात। और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई आप भाग रहे हैं हर चीज़ से, ये आपको कैसे दिखाई देगा? हाँ, ये ज़रूरी है। हाँ, कि आपको कैसे दिखाई देगा कि आपके काम जो हैं वो इनकम्प्लीट रहते जा रहे हैं, आपकी डेडलाइंस पास आती जा रही हैं, लेकिन आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो आपके बारे में लोग बुरा भला कह रहे हैं। आपको फील हो रहा है कि यार मेरी तो नौकरी जा सकती है, या मेरा ये रिश्ता टूट सकता है किसी के साथ, भागने के चक्कर में। अब कई लोग हैं जो इसको रियलाइज़ कर लेते हैं। अगर आप समझदार हैं तो समझदार को इशारा काफ़ी है। तो अगर आप समझदारी से काम करें तो जैसे ही आपको एक रेपिटेशन दिखे अपने बिहेवियर में, आज दोस्त छूट गए हैं क्योंकि मैं बार बार उनको मिलने से बहाने बनाता हूँ,
ठीक है, आज नौकरी में तकलीफ हो रही है, जो प्रमोशन मुझे मिलना चाहिए था वो किसी और को मिल गया है, क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करके तो क्या मुझे काम मजा पूरा आ रहा नहीं कर रहा है। या मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये जानते हुए भी क्यों कर रहा हूँ? आपको मज़ा नहीं आ रहा है वो आपने उसको अपना आदत बना लिया है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, सबसे आसान काम है मैं तो ऐसा ही हूँ। तो आप ऐसे क्यों हैं? आप ऐसे इसलिए हैं क्योंकि आप अवेयरनेस में नहीं हैं। आपको जैसे ही मालूम पड़ा कि मैं बार बार ये चीज़ें करता जा रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर अब रोक लगानी होगी। जैसे मैं अपने कई दोस्तों को कहता हूँ कि जबरदस्ती इंट्रोवर्ट्स हैं, यानी कि वो इंट्रोवर्ट है नहीं, पर आई डोंट प्रेफर पार्टीज, आई डोंट प्रेफर पीपल, इससे मैं तुमसे मिलता नहीं, पर एक्चुअली वो भी भाग रहे हैं कहीं ना वो कहीं। एस्केप कर रहे हैं। तो कई आपने रिश्तों में देखा होगा, मैं बहुत अपने क्लाइंट्स के साथ जब वर्क करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हर टाइम एक रिलेशनशिप आया लाइफ में, तो वो रिलेशनशिप में कोल्ड फीट इसको हम बोलते हैं, यू गेट कोल्ड फीट। तो जब तक शादी तक बात आई या बात आगे बढ़ रही है, जी जी जी। यू डोंट वांट टू फेस दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ आई विल बी आंसरेबल टू दिस पर्सन, पूरी जिंदगी के लिए मैं इस पर्सन के रिश्ते में बंध रहा हूँ। इससे पहले कि मुझे बंधना पड़े, मैं अपना कोई भी बहाना करके आई एम नॉट रेडी फॉर इट, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं, या मैं इस ग्रोथ के लिए तैयार नहीं, या मैं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार नहीं, मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता टाइम, या कुछ भी बहाने आप खुद से बनाकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस बड़े काम से, इस बड़े स्टेप से पीछे हटते हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर फेथ नहीं है। यू कैन नॉट टेक दैट लीप ऑफ फेथ जिसकी हम बात करते हैं। रिस्क लेना एक अच्छी बात है, रिस्क आप नहीं लेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं। एस्केप करना अच्छी बात नहीं है, आप एस्केप करेंगे तो ना आगे बढ़ेंगे, ना ज़्यादा पीछे जा पाएंगे, क्योंकि पास तो निकल चुका, फ्यूचर आप देखने को तैयार नहीं हैं। तो आप इसमें इस कश्मकश में फंस कर अपनी ही ज़िंदगी को बिल्कुल एक छलावा बना रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि चलिए अगर एक दो जगह आप कुछ चीजें नहीं करना चाहते हैं तो वो कंफर्ट लेवल हो सकता है, हो सकता है कि आप सच में इंट्रोवर्ट आप नहीं जाना चाहते, लेकिन द प्रॉब्लम इज व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग दिस एट एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ, अनकॉन्शियसली यू स्टार्ट डूइंग इट। हाँ, वो आपका एक बिहेवियर ही बन जाता है, वो आपकी एक इट्स एज इजी एज ब्रीदिंग। जितनी आसानी से आप सांस लेते हैं या खाना स्वॉलो करते हैं, उतनी आसानी से भागना चाहते हैं, उतनी आसानी से आपको भागना आ जाता है। सो आई थिंक वी शुड प्रॉब्ली मेक अ लिस्ट इन एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने क्या क्या चीज़ों से मैं एक्चुअली भागा हूँ, और जिनसे मुझे, अगर मैं नहीं भागता तो मुझे उससे क्या फ़ायदा हो सकता था। अब जैसे आप एक ग्रुप मीटिंग में नहीं जाना चाहते, नहीं मुझे नए लोगों से नहीं मिलना, कौन सर खपाएगा, फिर से अपना इंट्रोडक्शन दो, फिर काम करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना। एस्केपिज्म, ये फ्लाइट मोड हो गया, किसी और को भेज दिया। आपको बाद में पता चलेगा कि उस मीटिंग में एक इतना इम्पोर्टेंट पर्सन आया हुआ था जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कितने आपको ओपनिंग्स दे सकता था। डोंट इवन हैव एन आइडिया कि हम क्या लूज कर जाते हैं। एग्जैक्टली। तो एस्केपिज्म इज अ बैड आइडिया। छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप एस्केपिज्म से निकल भी सकते हैं। तो इसका एंटीथेसिस या एंटीबायोटिक वही होगा कि करके देखो। बिल्कुल, रिस्क जब तक आप नहीं लेंगे, इफ यू डोंट ट्राई हाउ विल यू नो। एंड व्हाट इफ वी स्टॉप ट्राइंग, मतलब अगर करते रहें, भागते रहें, तो ऐसा क्या हो जाएगा? आपकी ज़िंदगी जो है एक मखौल बन के, एक मजाक बन के रह जाएगी आपकी ही आंखों में, क्योंकि आपकी खुद की सेल्फ वर्थ, आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम, जिसके लिए आप पूरी दुनिया को ब्लेम करते फिरते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक मच अबाउट माई सेल्फ, यानी कि आई नॉट कलेक्ट गुड कर्मा। यू कर्मा, अब कर्मा जो है वो भी आप किसी और पे ब्लेम नहीं कर सकते। कर्मा और डेस्टिनी भी आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही अपनी एक एक एक्शन से अपना कर्मा का जो बैंक है वो क्रिएट कर। यहाँ मुझे मिताजी जी नहीं पसंद आती है, हर चीज़ हम हमारे ऊपर डाल देते कि अब कर्मा भी हमारे हाथ में। मुझे तो लगा था ये तुम लिखवा के लाते हैं। लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कि हम क्या लिखवा के आते हैं और क्या हम खुद भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर राकेश, इन क्लोजिंग दिस, रिमेंबर दैट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। और आपकी हर सोच की, हर सांस की, हर काम की डोर आप ही के हाथ में, तो कर्मा भी आप ही के हाथ में है। क्या सच में हाथ में? जानते हैं। आप बताएंगे नताशी? बिल्कुल बताएंगे, आप पूछिए, हम बताएंगे। चलिए तो चलिए, ये तो था मेरा आज का सवाल जो हमने पूछ तो लिया, पर आप अपने सवालों के सिलसिले को ख़त्म ना कीजिएगा। अब बहुत कुछ पूछना होगा, जानना होगा, तो YouTube पे आश्तार ताशी को सब्सक्राइब, फॉलो और Instagram पे DM कीजिएगा।
चाहे फिर जो भी बात हो मन में नहीं रहेगी उदासी, आप पूछेंगे सवाल तो बताएंगी ताशी।